वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च करतारो वंदे वाणी विनायको। यही श्लोक श्री रामचरितमानस का प्रथम ही श्लोक है और इस आधार पर इसकी व्याख्या की जा रही है कि वर्णानाम से बालकांड, अर्थ संघानाम से अयोध्या कांड। अयोध्या कांड का जो घटनाक्रम है वो अर्थ के चारों ओर घूमता है। वहां महर्षि दशरथ का स्वार्थ क्या है, कैकेयी का स्वार्थ क्या है, देवताओं का स्वार्थ क्या है, प्रभु श्री राम का भी पूछे तो स्वार्थ क्या है। ठीक है, उसे आप परमार्थ की कोटि का माने, लेकिन है तो वो स्वार्थ है। और उसको देख के ऐसा लगता है कि राम इस कार्य में सफल हुए, अन्य लोग सफल नहीं हुए। जनता चाहती थी, प्रजा चाहती थी कि राम युवराज बने, दशरथ जी चाहते थे राम युवराज बने, पहले कैकेयी भी चाहती थी राम युवराज बने, बाद में कैकेयी ने वरदान मांगा और राम को वनवास हुआ और राम बन को चले गए। राम बन जाते समय सब कुछ गुरु जी के आदेश से नगर निवासियों का वर्ष का आसन देकर के यात्रा करते हैं। गंगा के किनारे रात्रि विश्राम होता है और गंगा के किनारे रात्रि विश्राम में सुबह जटा बनाते हैं। जटा बनाने के बाद जो है गंगा के किनारे आके नाव पर सवार होकर गंगा जी को पार करते हैं। गंगा जी पार करने के बाद जब रेत में राम, लक्ष्मण, सीता और निषाद राज वो खड़ा होता है, उसके बाद केवट को आशीर्वाद देते हैं और वन की अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। निषाद ने कहा कि मैं भी साथ चलूंगा, तो राम ने कहा नहीं, वनवास समय हुआ, मुझे बन जाने दीजिए। बोला नहीं, जहां कहीं आप रहेंगे वहां हम आपकी कुटिया बनाएंगे, आपकी सेवा करेंगे, आपके लिए कोई व्यवधान नहीं बनेगा। मुझे साथ ले चलिए, आपको मार्ग दिखाएंगे। निषाद की जिद पर प्रभु श्री राम ने निषाद राज गोहे को साथ ले लिया और बनपथ पर चल दिए। गंगा पार उतरने के बाद ऐसा समय हो गया था कि आगे चल करके एक वृक्ष के नीचे रात्रि विश्राम हुआ। राम के सखा और लक्ष्मण जी ने सब लेटने की व्यवस्था की और वहां से उठने के बाद फिर त्रिवेणी में स्नान किया। आगे चल के त्रिवेणी में स्नान करते हैं। त्रिवेणी में स्नान करने के बाद भरद्वाज आश्रम में रात्रि विश्राम करते हैं। भरद्वाज आश्रम में रात्रि विश्राम करने के उपरांत प्रातःकाल वहां से आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। वो आगे की यात्रा जो प्रारंभ होती है उसमें भरद्वाज जी से पूछते हैं राम सप्रेम कहे मुनि पाही और कहिए नाथ हम कही मग जाही। राम ने मुनिवर विश्वामित्र जी से पूछा कि हे नाथ कहिए मैं किस मार्ग से जाऊं। व्यक्ति पूछता है तो स्थान पहले बताता है, वहां हमें जाना है, उसके बाद मार्ग पूछता है किस मार्ग से जाएं। और राम ने स्थान तो नहीं बताया, बोले किस मार्ग से जाएं। पूछने में बड़ा गूढ़ संकेत है। परमार्थ पथ के प्रवीण जानकार भरद्वाज जी परमार्थ पथ के प्रवीण जानकार हैं और राम जो अर्थ संज्ञा नाम में है उसमें एक परमार्थ भी होता है। उस परमार्थ पथ पर ही राम आज वन की यात्रा कर रहे हैं। तो उन्होंने परमार्थ पथ के प्रवीण जानकार से परमार्थ पथ का मार्ग पूछ दिया। ये गुप्त संदेश भरद्वाज जी के लिए कहा गया है
तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। परमार्थ पथ के सुजान पथिक भरद्वाज जी हैं, जानकार हैं। उनसे पूछा, कहिए नाथ हम कई मग जाही। हे नाथ कहिए, मुनिवर कहिए कि मैं किस मार्ग से जाऊं। मुनि मन बिहसी राम सन कहाई। भरद्वाज जी हंसे, हंस करके राम से बोले कि राम, सुगम सकल मग तुम कहो वहाई। तुम्हारे लिए सब मार्ग सुगम है। जैसा प्रश्न पूछने वाला वैसे उत्तर देने वाला। चाहे जिस मार्ग से जाओ, हमारे यहाँ सांस्कृतिक परंपरा में, हमारे यहाँ वैदिक परंपरा में 4 मार्ग हैं। एक ज्ञान मार्ग है, एक भक्ति मार्ग है, एक कर्म मार्ग है, एक दीन मार्ग है। तो ये 4 मार्ग हैं। इन 4 मार्ग में चारों मार्ग तुम्हें सुगम है, चाहे जिससे चले जाओ। यहां तो कर्म की कथा चल रही है, तो कर्म की दृष्टि से वनवास काल में कौन से मार्ग से जाएं? बोले कर्म मार्ग से। और जानते हो, यहां पे यात्रा प्रभु श्री राम की गंगा जी के बाद यमुना के पास जा रही है, और यमुना कर्म की नदी है। मुनि विश्वामित्र जी ने, मुनि भरद्वाज जी ने शिष्यों को आवाज दी। उनकी आवाज सुन के 50 शिष्य दौड़ के आए। उनमें से 4 शिष्य मुनि जी ने छांट लिए और कहा कि इन्हें आगे का मार्ग दिखा दो। 4 ही छांटे हैं। मैंने कहा 4 ही मार्ग होते हैं तो 4 ही तो छांटेंगे, 4 ही छांटेंगे। चार शिष्य छांटे, बोले जाओ पहुंचाओ। अब पहुंचाए, कहां तक पहुंचाया? यमुना के किनारे तक पहुंचाया। यमुना के किनारे पहुंचने पर राम ने विधिवत सम्मान किया उन बटुक चारों का, और उनसे विदा किए सम्मान करके उन्हें विदा कर दिया कि आप जाइए। वो अपने मन की कामना पूर्ण करके वापस जा रहे हैं। निषाद ने बेड़ा बनाया और यमुना जी को पार कराया। यमुना जी जैसे ही पार करते हैं, स्नान करते हैं प्रभु श्री राम, और स्नान करने के बाद जो है फिर आगे की यात्रा करते हैं। तो आगे की यात्रा जो होती है उसमें आगे बढ़ते हैं। गांव के लोगों ने राम लक्ष्मण और सीता को देखा और निषाद को देखा, और सबको देखने के बाद बड़े प्रसन्न मन से उनका दर्शन कर रहे हैं। उसी समय एक छोटा वैरागी संत आ जाता है। वो संत कैसा है? तेही अवसर एक तापस आवा, तेही अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा, कवि अलखित गति वेश विरागी। तेज पुंज लघु बयस सुहावा, तेजस्वी है, छोटी उम्र का है, सुंदर है। वो तेजस्वी आता है, आकर के प्रभु श्री राम का दर्शन करता है, उनको प्रणाम करता है। प्रणाम करता है तो प्रणाम करने के बाद राम उसे उठा लेते हैं, उठा करके गले से लगा लेते हैं। अब आप ध्यान रखिए, उठा के गले से लगाने में क्या हुआ? मुनि सप्रेम लायूर लावा। उस मुनि को, उस लघु तपस्वी को, उस तेजस्वी लघु तापस को उठा के गले से लगाया तो कैसा लगा? बोले परम रंग जनु पारस पावा। जैसे परम रंग व्यक्ति को पारस मिल गया हो। यहां परम रंग की उपमा जो है वो राम से दी गई है, और तपस्वी की उपमा जो है वो उस लघु वायस तपस्वी से दी गई है। आप कल्पना कीजिए
कभी कभी सोचना पड़ता है। परम रंक जनु पारस पावा, और राम यहां रंक है, वो तपस्वी पारस है। आप सोचिए, भगवान राम को प्रणाम करने के बाद उसने लक्ष्मण को प्रणाम किया है। सीता जी के पैरों के नीचे की धूल उसने अपने मस्तक से लगाई है। उसके बाद निषाद राज गुह ने उस लघु तपस्वी को प्रणाम किया है, दंडवत प्रणाम किया है। इतनी क्रिया होने के बाद चौपाई आती है, ते पितु मातु कहु सखी कैसे, जिन पठे बन बालक ऐसे। ऐसा लगता है कि वहां पर जो देख रही थी मार्ग की बधूटियां, वो पुनः कहने लगी कि कौन से माता पिता जिन्होंने इसको वनवास दे दिया। ये बीच में आने वाला जो है, उसके जाने का कोई भी उल्लेख रामचरितमानस में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रभु श्री राम निषाद को बार बार समझाते हैं कि तुम वापस लौट जाओ, वापस लौट जाओ। वो जाने को तैयार नहीं है। और ये भी बात सत्य है, गंगा जी के किनारे उसने कहा था, मैं आपको जहां आप कुछ दिन रहेंगे वहां तक पहुंचा के तब वापस आऊंगा और फिर अपने स्थान पर रहूंगा। लेकिन वो इच्छा निषाद की पूरी न हुई। ये बात कुछ ऐसी अटपटी लगती है कि जैसे ही वो तपस्वी आता है, उसके बाद से निषाद को वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू। निषाद वापस चले जाते हैं और राम की यात्रा आगे की ओर होती है और मुनि वाल्मीकि के आश्रम तक प्रभु श्री राम पहुंच जाते हैं। सोचने की बात एक है, प्रभु श्री राम जब घर से चले तो 4 लोग थे, राम लक्ष्मण सीता और सुमंत। जब गंगा जी पार की तो 4 लोग चले, राम लक्ष्मण सीता और निषाद राज गुह। तपस्वी तापस वेशधारी जब मिला है, तब वो बटुक भी वापस कर दिए गए कि उन बटुकों की यात्रा सिर्फ भरद्वाज आश्रम से जमुना के किनारे तक है। वो तो मार्ग में साथ जाने वाले हो गए, साथ चलने वाले नहीं। अब जब चौथा कोई व्यक्ति आके मिल गया, उसके जाने का कोई उल्लेख गोस्वामी जी ने अपने काव्य में नहीं किया है। तो ऐसा लगता है वो व्यक्तित्व कोई भी हो, वो प्रभु श्री राम लक्ष्मण और सीता के साथ है, तो 4 ही लोग जाएं तो ज्यादा अच्छा है। 4 की गिनती, 4 बराबर चल रहा है। तो निषाद से कहा वापस चले जाओ, और निषाद राजगो वापस चले गए। प्रभु श्री राम आगे की यात्रा करते हैं। आगे की यात्रा में वाल्मीकि जी के यहां पहुंचते हैं, वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचते हैं, कंदमूल फल खाते हैं, स्वागत सत्कार होता है। राम की कुशल क्षेम पूछते हैं, बोले हाँ कुशल से हैं। बोले आए, बोले आपका दर्शन हुआ। बोले बढ़िया बात है। क्या कहते हैं राम? तात बचन पुनिमा तुहित, भाई भरत असराव। पिताजी के वचनों को प्रमाणित करना इसलिए वन को आए हैं, माता का हित है इसमें इसलिए वन को आए हैं, भरत जैसा भैया राजा होगा इसलिए वन को आए हैं। और प्रभु नाथ स्वामी ऋषिवर आप जैसों का हमें दर्शन होगा इसलिए बनाए हैं। तात बचन पुनिमा तुहित, भाई भरत असराव, मोह कह दरस तुम्हार, प्रभु सब मम पुण्य प्रभाव। ये हमारा पुण्य प्रभाव है। क्या क्या बातें? पिताजी की आज्ञा का पालन, माता जी की इच्छा की पूर्ति, भाई भरत को राजा होना और आप जैसे ऋषियों का दर्शन करना। ही मेरा पूर्ण उदय हुआ कि मैं वनवास की यात्रा में हूं। ये बात राम ने अयोध्या से चलते समय भी अपनी मां कैकेयी और दशरथ जी के सामने अपने पिताजी को संकेत करते हुए कही थी। कौशल्या जी ने समझ लीजिए, सबको एक संकेत दे रहे हैं। मुनिगण मिलन विशेष वन, सब ही भांति हित मोर,
तेहि मां पिटुआय सुबहुरी सम्मत जननी तोर। अब देखिए, कहते पिताजी की आज्ञा है, कैकेयी जी यानी मां कैकेयी जननी, आपकी उसमें राय है। देखिए बड़ा अच्छे ढंग से शब्द आए हैं। मुनि लोग हमें मिलेंगे, ये विशेष है हमारे लिए, और पिताजी की आज्ञा है, आपकी उसमें राय है। मुनिगण मिलन विशेष वन, सब ही भांति हित मोर, और तेहि महापितुआय सुबहुरी सम्मत जननी तोर। बिल्कुल उसी तरीके का दोहा देखिए वाल्मीकि आश्रम में क्या कहते प्रभु श्री राम। तात बचन पुनि मातु हित, भाई भरत वसराव, मोह कहां दरस तुम्हार प्रभु सब मम पुण्य प्रभाव। ये मेरे पुण्य का प्रभाव है, मेरा पुण्य उदय हुआ है कि मैं बन को आया हूं। और राम को कोई खिन्नता नहीं वनवास में, ये पुण्य उदय है। तो अर्थ संग्राम में राम के अर्थ की क्या प्राप्ति है? राम कहते मेरे पुण्य का उदय हुआ, मेरा पुण्य है कि मेरा वनवास हुआ। अपना अपना सोच, अपना अपना चिंतन। प्रभु श्री राम ने मुनि वाल्मीकि जी से पूछा, प्रभु मैं हूं, मेरा भाई है, मेरी साथ पत्नी है, मेरे साथ पत्नी है, और इन सबको कोई स्थान पर रहना है। आप कोई छोटा सा स्थान बता दीजिए जहां हम रहें, ऋषियों मुनियों को तपस्या और भजन करने में कोई बाधा न हो। तहां रचि रुचिर परम त्रनशाला, बासु करऊ कछु काल कृपाला। तहां सुंदर पर्णशाल रच करके, पत्तों की कुटिया बना के मैं कुछ दिन रह लूं। वाल्मीकि जी से रहने के लिए पूछा, कहां रहें? वाल्मीकि जी क्या कहते हैं, पूछे मोहि की रहूं कहां, मैं पूछत सकुचाऊं, जान हो तहां देऊं कही, तुम ही दिखावहूं ठाऊं। आप मुझसे पूछ रहे मैं कहां रहूं, मैं तुम्हें पूछते समय संकोच में पड़ जाता हूं कि राम तुम कहां नहीं हो, वो जगह मुझे बता दो, वहीं रहने के लिए तुम्हें कह दें। इसलिए वहां पे शब्द आता, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। बोले तुम्हें ऐसे ही बोलना चाहिए राम, जैसे तुम बोल रहे हो। नरनीला में यही तुम्हारा नाटक है। साधु साधु, यहां साधु साधु का अर्थ है उचित उचित, ठीक ठीक। आपका प्रश्न बहुत सही। तो 14 घर वाल्मीकि जी ने राम के रहने के लिए बताए, और 14 आध्यात्मिक दृष्टि से घर बताए। भारतीय संस्कृति में देवता की पूजा करने के लिए, अपने इष्ट की पूजा करने के लिए कैसे कैसे गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, बाल, सब प्रकार के 14 घर। और उसके बाद कहा, देखो ये तो मैंने तुम्हें रहने के लिए घर बताए जहां तुम हमेशा ही रहते हो, अब मैं तुम्हें वो घर बता रहा हूं, चित्रकूट में जाकर के फला जगह पर निवास कीजिए। चित्रकूट में रहने की बात की। चित्रकूट में गए, मंदाकिनी के ऊपर गए, वहां पर स्थान देखा, जल की सुविधा हो, रहने के लिए स्थान हो, वट वृक्षों सा, और आप सोचिए वहीं पर राम का निवास है। तो जब राम वहां रहने लगे तो देवता दौड़ते हुए आए। देवताओं को, देवता तो साथ ही है। अमर नाग किन्नर दिशिपाला, और चित्रकूट आए तेहि काला, कर विनती दुख दुसह सुनाए। विनती की, बड़े अपने दुख सुनाए कि महाराज ऐसा है, ज्यादा तुम यहां मत रहना, आगे जाना, निशाचरों का वध करना, हम दुखी बहुत हैं। राम ने कहा ठीक है जाएंगे, और इतने बाद देवता चले गए। उसके बाद राम चित्रकूट में रहने लगे। ऋषियों मुनियों को सूचना मिली, ऋषि मुनि भी आए। ऋषि मुनि उन्हें प्रणाम कर रहे हैं, राम उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। ऋषि मुनि सोच रहे हैं कि हमारी तपस्या सार्थक हो गई, हमारी तपस्या सार्थक हो गई, आज मुझे राम का दर्शन हुआ, मेरी तपस्या सार्थक हो गई। अब आप सोचिए, इतना कहने के बाद वो भी प्रसन्न मन वहां से चले गए। अब वहां जो कोल भील की रात आसपास रहते थे, उन्हें पता चला अयोध्या के राजकुमार आए। प्रसन्न मन से उन्होंने कहा, ये थके हारे आए हैं, भूखे होंगे,
तो कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंग जन लूटन सोना। कंद मूल फल अपने दोनों में भरे। ऐसा है कि एक गरीब व्यक्ति सोना लूटने के लिए जा रहा हो। गए, जाकर के उन्होंने भगवान राम को खाने के लिए दिए, खा लो। भगवान राम ने खा लिए। बोले देखो तुम लोगों के पास धनुष्मान है, हमें लगता है तुम शिकार भी खेलना चाहते हो, तो देखो इधर उधर भटक मत जाना, हम यहां सब रास्ता जानते हैं, सब मार्ग जानते हैं, तुम भटक सकते हो, हम पूरे परिवार समेत आपके सेवक हैं, हम तुम्हें बताएंगे कहां सरोवर है, कहां पे झरना है, कहां पे कैसे तुम्हें रहना है। हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुचब आय सुदेता, सर निर्जर जल ठाऊ दिखाऊ। कहां सरोवर है, कहां झरना है, कहां जल मिलेगा पीने के लिए, हम तुम्हें दिखाएंगे। और जहां तहां तुम्हें अहिर खिलाऊ, हम तुम्हें शिकार भी खिला देंगे, लेकिन मुझसे बिना पूछे शिकार खेलने मत जाना, क्यों तुम संकट में पड़ सकते हो। गोस्वामी जी ने लिखा, प्रभु श्री राम इन कोलभीन किरातों के वचन कैसे सुन रहे। बोले वेद वचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणाएं, वचन किरातन के सुनत जिमि पितु बालक वैन। जैसे बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़ के, पिताजी संभल के चलना, गिर मत पड़ना। पिता समझते हैं बच्चा गिर सकता, मैं नहीं गिरूंगा। ऐसे ही वचन है, वो संभल के चलना, गिर मत जाना, परेशान मत होना, हम सब व्यवस्था कर देंगे। तो वेद वचन मुनि मन अगम, वेदों के लिए अगम है जो, मुनियों के लिए जो अगम है, ते प्रभु करुणाएं, और वचन किरातन के सुनत जिमि पितु बालक। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।